सो बेटा सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। क्या बोला है? सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज ओ। दो सर्कल है बेटा, उसका सेंटर ओ है। द टू सर्कल्स, एक ये रहा, ठीक है, अंदर एक और सर्कल है। ओके, दो सर्कल है बेटा और दोनों सर्कल का सेंटर ओ है बेटा, ठीक है। दोनों सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है बेटा। क्या बोला है? कॉर्ड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल। तो ए बी का एक बिगर कॉर्ड है। ये बिगर सर्कल जो है ना बेटा, बाहर का सर्कल बिगर सर्कल है, इसका कॉर्ड है एक। इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है बेटा, वो छोटे सर्कल के कॉर्ड को या छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट है पी क्यू। और ये जो कॉर्ड है बेटा वो ए बी है, बड़े सर्कल का कॉर्ड, ठीक है। क्या शो करना है? टू शो ए पी इक्वल टू बी क्यू। ओके बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। क्या बोला इन्होंने? दो सर्कल है, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। रीजन क्यों है? क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन सेंटर सेम है दोनों सर्कल का। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इनका सेंटर वो है, ठीक है, ये बताना है। अब देखो सर्कल के अपन एक ही प्रॉपर्टी देखी है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो उसके लिए अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ना। अरे बाबा सेंटर से वो चाहिए ना, तो अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसा। ये परपेंडिकुलर है, समझो, ये पॉइंट तुम्हारा है एम। कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन। ये क्यों किया अपन ने? बिकॉज इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? देखो बेटा, अपन को ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पता जो उसके बिना हो सकती है। अपन एक ही प्रॉपर्टी सीखी है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वही सीखा है अपन ने। तो अपन को एक बनाना तो पड़ेगा ही ना सेंटर से। तो अपन ने क्या किया? ड्रॉ सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी सच दैट ए डैश एम डैश बी बिटवीन दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो प्रूफ क्या है? अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो देखना बेटा, क्या बोला है? देखो, दो सर्कल है, सेंटर ओ है। बड़ा कॉर्ड जो ए बी है वो छोटे सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे को खींच के जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट पी आ गया, यहाँ पर पॉइंट क्यू आ गया। तुमको प्रूफ करना है ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। कंस्ट्रक्शन क्या करना है तुमको? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसा क्यों किया मैंने? व्हाई डिड आई डू दिस? बेटा बिकॉज अब तक मैंने एक ही प्रॉपर्टी सीखी है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया भी था ये। तो इसके लिए बेटा जरूरी है करना, राइट? अब देखो इन बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, इन बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, इन बिगर सर्कल व्हाट इज हैपनिंग? सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये कैसा आया? कंस्ट्रक्शन से आया ये। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा क्या होगा? क्या था वो? द परपेंडिकुलर, देखो ये अगर परपेंडिकुलर है तो व्हाट वी विल हैव? अरे व्हाट वी विल हैव बेटा, आएगा क्या? रीजन क्या क्या होगा? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर AM will be equal to MB। रीजन क्या है? पूरा वही, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अरे बाबा, यहाँ पर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना बेटा डॉटेड लाइंस में होता है, ठीक है। तो अगर ये O है, ये M है, ये A है, ये B है, तो ये और ये इक्वल होंगे ना। एग्जाम में बताना, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ बेटा ये। तो बेटा देखो, अगर O है, ये परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया, तुमने कंस्ट्रक्शन से बनाया ना, तो तुम्हारे कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा वो, तो AM विल बी इक्वल टू MB। पहला इक्वेशन ये आ गया। अब देखना, इन स्मॉलर सर्कल OM is perpendicular to chord PQ। तो बेटा OM अगर परपेंडिकुलर PQ से है तो वापस सेम चीज, PM will be equal to MQ।
इक्वेशन नंबर 2, द परपेंडिकुलर ड्रॉन, सेम चीज पूरा जो मैंने तुमको पहले बता के रखी है, तुमको पूरा लिखना है बेटा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा लिखना है। तो अपने को दो इक्वेशन मिल गया बेटा अभी, लेकिन अपने को ये प्रूफ करना है AP इक्वल टू BQ, अपने को AM इक्वल टू MB मिल गया, PM इक्वल टू MQ मिल गया, सब अच्छा है अभी तक तो। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, AP चाहिए और BP चाहिए, BQ चाहिए, इक्वल चाहिए वो। पहली बात मैं वापस बोल देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, OM परपेंडिकुलर AB से होगा तो AM और MB इक्वल होगा, बिकॉज वही ना। अरे बाबा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, बराबर के नहीं बेटा। वैसे अगर ये देखो इधर वापस O है, ये M है और तुम्हारा कॉर्ड PQ है, तो PM और MQ इक्वल आएगा। ये बड़े कॉर्ड के लिए बिग कॉर्ड, ये स्मॉल कॉर्ड के लिए। अब देखो तुम्हारे पास क्या है बेटा, AM है, MB है, PM है, MQ, लेकिन तुम्हारे पास AP और BQ नहीं है बेटा। AQ क्या है, AM माइनस, देखो अच्छी तरह से देखना, AP क्या है, AM माइनस PM है। तो क्या मैं AM और PM को, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये मिल सकता है क्या? देखो चेक करना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, चेक करना बेटा सब जन। देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया। देखो तो AM माइनस PM इज इक्वल टू MB माइनस MQ। देखो बेटा AM टोटल माइनस PM, तो क्या बच गया, AB बच गया, और MB माइनस MQ, ये पूरा MB है, माइनस MQ, तो BQ बच गया। हेंस प्रूव्ड, अरे हेंस प्रूव्ड हो तो क्या, और रीजन क्या, बिटवीन एस A डैश P डैश M एंड B डैश Q डैश M, बिटवीन एस प्रॉपर्टी APM और M डैश Q डैश B। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसा भैया, कैसे एग्जाम में समझेगा? अरे कुछ नहीं, इजी है। देखो पहली बात तो दो सर्कल थे, कंस्ट्रक्शन तुमने किया, ये क्यों किया, क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी यूज करनी थी ये वाली, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो दिया नहीं था क्वेश्चन में। तो तुमने क्या बोला, OM परपेंडिकुलर है किससे, AB से, तो तुम्हारा AM विल बी इक्वल टू MB, ये दोनों इक्वल आएंगे बड़े बड़े। तो छोटे सर्कल के लिए तुमने क्या लिया, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो PM विल बी इक्वल टू MQ, बस मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मुझे आंसर मिल गया। अब तो बच्चे पूछते मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, करके देख लो, दोनों को ऐड करो, तुमको नहीं आएगा। देखो AM प्लस PM, तो AM ही होगा ना वो। तो हमको AP इक्वल टू PQ चाहिए, AP इक्वल टू BQ चाहिए, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो मेरे को ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। हेंस प्रूव। But there is one very important property that you should know, definitely. एक सर्कल है, तो प्रॉपर्टी क्या है, देखो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। क्या देखे रखा है, देखो बेटा प्रॉपर्टी क्या है, congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle। मतलब क्या, अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बना के दिखाता तुम लोगों को। अगर एक कॉर्ड है, जैसे कॉर्ड है ये कॉर्ड है बेटा, ठीक है। लेट्स से कॉर्ड है तुम्हारा CD, और एक और कॉर्ड बनाता हूं मैं, है ना, ये लेट्स से ये AB है, ठीक
ठीक है बेटा, अगर मैं बोल दूं गिवन में there is a circle with center O, a circle with center O, and I am telling you chord CD is congruent to chord AB. ये दोनों chord congruent है बेटा। तो एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, congruent chords of a circle are equidistant from the center। अगर मैं ऐसा बना दूं बेटा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर कोई डिस्टेंस है लेट्स से n और ऐसा कोई डिस्टेंस है पॉइंट है m, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर्टी बोलता क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलता क्या है, देखो बेटा बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, अब इसको रीड करो। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर से इनका डिस्टेंस बेटा सेम हो जाएगा। तो इसमें प्रूफ क्या करना होगा, तुम्हारा जो सेगमेंट है बेटा ON इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OM। मतलब अगर तुम्हारे कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होंगे। मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो। अगर मैं बोलूँ सेगमेंट, अगर मैं बोलूँ कॉर्ड CD इज 10 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड AB इज 10 सेंटीमीटर, अगर दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस बेटा सेम होगा, इक्वल होगा। याद रखना मेरी बात ये वाली। और इसको कन्वर्स भी बोलते, इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं और कन्वर्स उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ देखो। Chords which are equidistant from the center are congruent। ठीक है बेटा, ये भी एक थ्योरम है। इसका मतलब क्या, उल्टा, इसका ऊपर वाले का उल्टा। समझो कॉर्ड है, कॉर्ड है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से ये O है, ये M है, ये N है, AB है, CD है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। मैंने क्या बोला, अगर दिस OM इज इक्वल टू ON, दिस इज गिवन टू यू, अगर ये कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, तब कॉर्ड इक्वल आएंगे। उल्टा बोल दिया मैंने। इधर प्रूफ क्या आ जाएगा, कॉर्ड AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। पहले मैंने क्या बोला था, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बराबरी के डिस्टेंस पर होंगे, बराबरी के डिस्टेंस पे होंगे। और अगर वो सेंटर से बराबरी के डिस्टेंस पर है तो तुम्हारे कॉर्ड इक्वल आ जाएंगे बेटा, उल्टा। और ये तुमको आगे सम्स में काम आएगा। क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारे कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड CD इज इक्वल टू कॉर्ड AB, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम होगा। और अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड इक्वल होगा। सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम है, गिवन दिया है, तो तुम्हारा कॉर्ड इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, टेक्स्ट बुक में फिगर देके रखा है बेटा तुम लोगों को। टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं दिया तो बेटा तुमको बनाना पड़ेगा। देखो एक सर्कल है, ऑब्वियसली सर्कल चैप्टर की बात चलती सर्कल ही होगा। और यहाँ पर तुमने 2 कॉर्ड दिए, सर्कल में 2 कॉर्ड दिए, ठीक है। दो कॉर्ड दिए, ये कॉर्ड है लेट्स से CD, ये कॉर्ड है लेट्स से AB, और सेंटर है कुछ तुम्हारा लेट्स से पॉइंट P। ये तुमको पता है बेसिक। क्या बोला है तुमको, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। गिवन में क्या क्या दिया है, क्या दिया गिवन में, देखो बेटा सब जन, एवरीबॉडी पे अटेंशन, कंप्लीट पे अटेंशन। पूरा क्वेश्चन मैंने फिगर बनाया, आगे और फिगर बनाना है, तो देखो ध्यान दो सब जन। क्या दिया है, अ सर्कल विथ सेंटर P and radius 10 centimeter।
ये पहली इन्फॉर्मेशन दी है तुमको। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्होंने बोला है देयर आर टू कॉर्ड्स और दोनों का 16 सेंटीमीटर लेंथ है, तो कॉर्ड CD इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड AB विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन में गिवन दिया है। थर्ड क्या दिया है, देखो बेटा अंडरस्टूड ऐसे क्वेश्चंस में उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस कितना होगा कॉर्ड का। तो देखो सिंपल है बेटा, एक काम कर दो हमेशा, जैसे मैंने तुमको थ्योरम एक्सप्लेन करके बताया था, वो लेंथ बना दो तुम, है ना, इधर भी बना के रखो। ये दोनों का डिस्टेंस सेम है बेटा, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम है बेटा, इन दोनों का भी। लेट्स इसको नाम दे दो n, इसको नाम दे दो m। रुको एक सेकंड, इसको नाम दे दो बेटा n, इसको नाम दे दो m। अब तुमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, तो मैंने देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB सच दैट A', M', B बिटवीन दिस प्रॉपर्टी। और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया तुमको, सेगमेंट PN इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, C', N', D। देखो PM परपेंडिकुलर है AB से और PN परपेंडिकुलर है CD से। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालने बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स, ये कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से ये कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी होगी, तुमको ये निकालना है, ये निकालना है तुमको। सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालना है। तो तुमको निकालना है PMN PN, दोनों में से कोई भी एक निकाल दो बेटा, क्योंकि दोनों में से देखो दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो डिस्टेंस सेम होता है ना सेंटर से, वही तो सीखा अपने प्रॉपर्टी में, तो लास्ट में प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। इन अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वही तो सीखा अपने। देखो लास्ट, देखो अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये सेम होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर आ गया आंसर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो लास्ट में लिख सकते हैं अपन ये डाल करके। तो पहले अपने को तो निकालना पड़ेगा ना एक का डिस्टेंस। अब वो कैसे निकालेंगे, अरे बेटा देखो ये तो 90 डिग्री है तुम्हारा, अगर रेडियस अपने को दिया है तो रेडियस ड्रॉ कर दो। चलो बेटा रेडियस ड्रॉ कर दो, रेडियस ड्रॉ कर दो। रेडियस ड्रॉ कर दो, ये 90 डिग्री है बेटा। तुमको रेडियस कितना दिया इन्होंने बेटा, रेडियस कितना दिया इन्होंने सोचो, रेडियस इन्होंने 10 सेंटीमीटर ना, 10। अपने को चाहिए PM, और PM कैसे मिलेगा जब अपने को AM मिलेगा। अरे भाई इधर अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना, इन ट्रायंगल APM अपने को PM मिल सकता है। वो कब मिलेगा, जब अपने को AM मिलेगा, और AM कब मिलेगा, जब अपने पास AB होगा। AB क्या होता है, अरे भाई देखो सोल्यूशन में देखो बेटा, तुम्हारा AM इज हाफ ऑफ AB, रीजन द परपेंडिकुलर, पूरा हो जो पहले बताया था तुमको मैंने, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड bisects the chord। therefore AM will be equal to half of AB। AB कितना है बेटा, कॉर्ड तुम्हारा 16 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, therefore AM क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सेंटीमीटर आई थिंक। हाँ तो ये 8 हो गया। अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बेटा, तो करो यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इन ट्रायंगल APM एंगल PMA is 90 डिग्री, therefore AP square will be equal to PM square plus AM square by Pythagoras theorem। AP कितना 10 स्क्वायर है, PM कितना नहीं पता वही तो निकालना है, और AM 8 स्क्वायर है, तो वो 100 is equal to PM square plus 64। देखो 100 minus 64 is equal to PM square। देखो PM square will be equal to 100 minus 64 is 36। नाउ क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें PM चाहिए। Sir, PM is equal to 6।
तो PM विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मैं तुमको बताया था बच्चों, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल है बेटा, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, अगर एक कॉर्ड इक्वल है दोनों भी, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। देयरफॉर नाउ थर्ड पार्ट, नाउ वी नो दैट chord AB is congruent to chord CD। देखो ये देखो, दोनों chord congruent है ना, ये देखो दोनों chord congruent है ना बेटा। अगर chord congruent है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा इनका। therefore chord AB will be congruent to chord CD। ये तो गिवन पार्ट है। therefore उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी सेम होगा, मतलब तुम्हारा जो PM है दैट विल बी इक्वल टू PN, वही तो अपने को निकालना है। PM will be equal to PN and that will be equal to 6 centimeter। Reason, in a circle congruent chords are equidistant from the center। ये प्रॉपर्टी को लर्न कर देना बेटा, इसको लर्न कर देना। therefore PN will also be equal to 6 centimeter। तो आज में लास्ट में लिखो the distance between them is 6 centimeter। तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन में, बच्चे डर जाते हैं, दो कॉर्ड बनाए, सेंटर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोलो, परपेंडिकुलर बनाया, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, रेडियस 10 सेंटीमीटर था, टोटल 16 सेंटीमीटर था, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उससे अपने को ये मिल गया, और ये दोनों इक्वल होंगे ना बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस भी कॉन्ग्रुएंट होगा। हो गया सम, वेरी इजी पीजी बेटा। लेट अस लुक एट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, जैसे अपन ने 6.1 में कैसे किया था वैसे ही। देखो एक सर्कल है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सर्कल है और दो इक्वल कॉर्ड्स है, दो इक्वल कॉर्ड बना दो। एंड इन्हें डिफरेंट में बनाना बेटा, है ना, दो इक्वल कॉर्ड बना दिए तुमने। एक सेंटर भी होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया वैसे सब क्वेश्चन इसमें रिपीट करो। परपेंडिकुलर जैसे नाम भी देते थे, चलो जैसे इसका नाम दे देते थे अपन, लेट्स से ये है DC, ये है तुम्हारा AB, ये तुम्हारा है पॉइंट P, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन में जैसे परपेंडिकुलर, कुछ सोचने का ही नहीं, कॉर्ड बोला, रेडियस बोला तो बना देने का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर बना दो बेटा, है ना, इधर ही बना दो, बना देने का, सोचने का नहीं फालतू का, बना दो। सीधी लाइन है क्या बेटा, लाइन सीधी हो गया, थोड़ा इधर थोड़ा स्केल से बराबर बना देना बेटा, लाइन सीधी हो जाएगी, है ना, लाइन सीधी हो जाएगी। ये सेंटर है, सेंटर से सीधी लाइन बनानी है तुमको, है ना, सेम इधर भी सेंटर से सीधी लाइन बनानी है ना बेटा। अब देखो दिमाग लगाना है तुमको, वापस सोचने का नहीं, फालतू सोचने का नहीं, एकदम टू द पॉइंट सोचने का। वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स, राइट। देखो क्या बोला है, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, तो गिवन में क्या दिया है, अ सर्कल जो पहले बताया सेम वैसा, विथ सेंटर P एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस बना दो बेटा, एक काम करो, रेडियस बना दो ना, इधर जैसे रेडियस बना दो ना, रेडियस बना दिया तुमने, कितना दिया रेडियस, 13 सेंटीमीटर दिया है ना। दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल है कॉर्ड। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको पॉइंट को ले लो N, इसको ले लो M, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बेटा, ऐसे है ना, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी गिवन अपने हिसाब से लिख लो बेटा। क्या देखो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, कॉर्ड गिवन है, इक्वल है, कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, है ना। और क्या दिया है, PM विल बी परपेंडिकुलर टू CD, PN इज परपेंडिकुलर टू AB, सेम चीज है जो पहले मैंने बताई थी, है ना बेटा। तो गिवन में आ जाएगा।
अब निकालना क्या है अपने को? अपने को निकालना है बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। अगर एक मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड अगर देखो बेटा सिंपल एक चीज मेरी याद रखना, दोनों कॉर्ड इक्वल है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से। और अगर क्वेश्चन में दिया है सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर देके रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, पीएम इज इक्वल टू पीएन इज 5 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर देके रखा है इन्होंने। तो बेटा एक बात बताओ, ये 90 डिग्री ये ट्राइंगल है एक, देखो इन ट्राइंगल पीएमए, एंगल पीएमए इज 90 डिग्री, तो अपने को एम मिल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। देखो पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, पी एम स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम लिख देना बेटा। तो 169 विल बी इक्वल टू 25 प्लस ए एम स्क्वायर, तो बेटा ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 169 माइनस 25 विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर। देखो ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25 क्या होता है 144। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट्स, देखो ए एम विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट। बच्चा लोग बताओ, तो ये अपने को 12 सेंटीमीटर मिल गया। तो टेल मी वन थिंग बच्चे लोग, अपने को कॉर्ड निकालना है पूरा, अपने को कॉर्ड निकालना है। व्हाट डू वी नो, ए एम विल बी हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि उन्होंने को दिया ना कॉर्ड पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अरे भैया ये देखो पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए एम आधा होगा ना कॉर्ड का। अरे भाई ये आधा होगा तो 12 है, देखो ए बी क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, देखो ए बी क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने बोला ना अगर कॉर्ड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी एंड दैट विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये तो चाहिए था अपने को, बराबर क्या नहीं, यही तो चाहिए था अपने को। देखो लेंथ ऑफ ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सी डी इज 24 सेंटीमीटर, ये तो चाहिए था बेटा अपने को। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था और लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन में बेटा कॉर्ड तुमको निकालना नहीं था, तुमको डिस्टेंस निकालना था सेंटर से। इस क्वेश्चन में बेटा तुम लोगों को डिस्टेंस दिया सेंटर से, तो वो कॉर्ड निकालना है, डिफरेंस इतना ही है बस, बाकी कंसेप्ट पूरा सेम है। देखो तुमको ये दिया था, तुमको रेडियस दिया था, तुमको ये निकालना था, फिर तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो लिखना बेटा रीजन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर बोलना मत मार्क्स क्यों कटा। राइट राइट राइट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है बेटा। ओके बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन।